Dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself Dr. राहुल कुमार. So dear student, ट्रांसफार्मर में जैसे कि हम लोग की क्लासेस चल रही है. सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल से लेके आइडियल ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट तक को कंप्लीट कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट, आप लोग यदि कोई ऐसे हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं मेरी क्लासेस को सीरियली, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं. सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है क्लासेस को आप अप टू डेट कीजिए. तो आज की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दैट इज लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर. जब हम लोग लॉसेस का बात करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग का लॉसेस का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं. बेसिकली यदि हम लोग मशीन्स मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बात करते हैं तो लॉसेस का मतलब जो होता है कि मशीन में हम लोग देखते हैं कि हीट के फॉर्म में जो हीट हम लोग का डिसिपेट होती है, जो मशीन्स कोई भी मशीन जो गर्म हो जाती है, हीट उसमें जो जनरेट होता है तो उसमें हम लोग का क्या होता है, लॉसेस होने लगती है. तो ये हीट कैसे जनरेट होती है, कितनी तरह की लॉसेस एक्चुअली हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं. सो उस सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो जैसा कि हम लोग लॉसेस का बात कर रहे हैं तो बेसिकली यदि हम लोग मेन लॉसेस का बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि लॉसेस में जो होगी वह कोर लॉस होगी और कॉपर लॉस होगी. मतलब दो जो बेसिक इंपॉर्टेंट लॉस है हम लोग का, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, मतलब जिसको वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं. और दो हम लोग ऐसे जानते हैं कि स्ट्रे लॉस होती है और जो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस होती है, उसको भी डिस्कस करूंगा. तो आज की जो क्लास में आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूं मैं, कोर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, और इससे जितने सारी न्यूमेरिकल आप लोगों की आएगी, सेमेस्टर हो मतलब जो डिग्री या डिप्लोमा या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए देखिएगा, मैं एक एक एक्सप्रेशन को आप लोगों को आज प्रूव करके सारे रिलेशन आप लोग को बताने वाला हूं. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर. सो ओके डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग लॉसेस को समझ रहे हैं कि लॉसेस एक्चुअली है क्या. तो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि लॉसेस जो बेसिकली दो टाइप की होती है, ध्यान से समझिएगा. वो आयरन लॉसेस, जो फर्स्ट हम लोग का जो मेनली टू टाइप्स ऑफ लॉसेस में आयरन लॉसेस जो होती है और जिसको हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं. मैं वन बाय वन करके आप लोगों को सारी चीज क्लियर कराऊंगा अभी. आयरन लॉस और कोर लॉस जिसको हम लोग देख रहे हैं पी से नोट करेंगे, हर जगह जितना भी पढ़ाऊंगा आपको पी से रिप्रेजेंट करूंगा. और जो सेकंड टाइप की जो लॉसेस है वो देख रहे हैं कॉपर लॉस और आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको हम लोग PCU से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आयरन लॉस और कोर लॉस, जिसको आयरन लॉस और कोर लॉस होती क्या है. तो ध्यान से समझिएगा. तो बेसिकली देखिएगा, जब कंस्ट्रक्शंस का हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शंस का बात करते हैं तो बेसिक मटेरियल जो हम लोग का जो कोर का बात करते हैं, कोर मटेरियल, जैसा कि देखिएगा मैंने कंस्ट्रक्शन जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो कोर हम लोगों का ट्रांसफार्मर का कोर का जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली देखिए दो लॉसेस इसमें होती है. जो कोर लॉस को हम लोग बात करेंगे, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस. ये दो हम लोग का जो ये आयरन लॉस और ये जो कोर लॉस दोनों सेम ही है. आयरन लॉस बोलिए या तो आप कोर लॉस बोलिए. तो एक्चुअली में होता क्या है, जो आयरन लॉस में दो कंपोनेंट होता है, मतलब आयरन लॉस का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एडी करंट लॉस, दूसरा होगा हिस्टेरिसिस लॉस. सो एडी करंट लॉस क्या होगा. सो एडी करंट लॉस का जितना हम लोग बेसिक समझेंगे तो देखिएगा हम लोग का जो कोर मटेरियल, हम लोग का जो आयरन, हम लोग जो बेसिकली जो कोर में जो प्लेट्स यूज करते हैं, थीन शीट्स का यूज करते हैं, बताया था मैंने. तो उसमें क्या होता है ना कि यदि हम लोगों का गैप रह जाती है, हम लोगों का जो शीट्स है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का कोर को बनाने के लिए जो सीट यूज करते हैं, उस सीट में यदि हम लोगों का गैप हो जाता है तो उस गैप में एक करंट सर्कुलेट होने लगती है, क्योंकि हम लोग जैसे फिगर में जानते हैं ना कि देखिए यहाँ पर कि हम लोग का क्या है, ये पतली पतली जो है थीन सीट से हम लोग स्टैक करके जो होता है कि कोर को बनाते हैं. और यही यदि हम लोग का गैप हो जाती है तो उस गैप में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लग जाती है. तो वो क्या होता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है और उसको हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं. क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस. तो इस एडी करंट लॉस को हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग थीन लेमिनेशन यूज करेंगे और एकदम पतली थीन शीट्स यूज करेंगे. लेमिनेशंस बहुत ही, और उसमें वार्निश मटेरियल का यूज करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसमें क्या हो कि सीट्स के बीच में जो गैप है एडी करंट नहीं फ्लो करे. तो वो तो हम लोगों ने समझा जो है कि एडी करंट लॉस के बारे में. हम लोगों तो आज जो है कि पूरा जनरलाइज आप लोगों को एक्सप्रेशन सारी चीज बताने वाला हूं. तो मैं बेसिक खाली बता रहा हूं कि एडी करंट होती क्या और हिस्टेरिसिस होती क्या है. सो एडी करंट लॉस को हम लोग
मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर लेमिनेशन और थीन लेमिनेशन, थीन शीट्स के जरिए, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस का यदि बात करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस एक्चुअली क्या होता है? देखिए जनरल वर्ड है, एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट इस सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होती है। तो हम लोग का जो कोर मटेरियल, एक्चुअली ये हिस्टेरिसिस लॉस का जब बात करेंगे तो कोर मटेरियल का बात होती है। क्या बात होती है? मटेरियल। एक्चुअली बेसिकली हम लोग किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे? तो कोर मटेरियल में हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन स्टील, या बताया था आप लोगों को CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, हम लोग एक्चुअली क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हर मटेरियल का अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। यहां पर जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं ना, तो अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक रिवर्सल होता है, मैग्नेटाइजेशन, रिवर्सल, जो मैग्नेटिक हम लोग का जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है, तो उसमें यदि हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक रिवर्सल, यहां पर क्या होता है कि अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ हम लोग सप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अब जब अल्टरनेटिंग करंट है तो मैग्नेटाइजेशन होगा। अब क्या होगा, एक बार आप लोगों का पोलरिटी अलग होगा, एक बार दूसरी बार पोलरिटी अलग होगा, जिसके कारण हम लोगों का क्या होता है कि जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होने लगती है। क्या होने लगती है? हिस्टेरिसिस लॉसेस। क्योंकि जो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड, तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जब होने लगती है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? तो हम लोग का जो वाइंडिंग होगा, जो हम लोग का कोर होगा, कोर जो बेसिकली कोर का बात कर रहे हैं, कोर में हम लोगों का हिस्टेरिसिस लॉस, मतलब हीट के फॉर्म में लॉस होगी, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं सिलिकॉन स्टील का बेसिकली यूज करते हैं। तो देखिए एक्चुअली आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को एक जनरलाइज एक्सप्रेशन जो हम लोगों का है उसके बारे में आप लोगों को बताना। तो देखिए एडी करंट लॉस को हम लोग पी बोले, हिस्टेरिसिस लॉस को पीएच। तो ये आयरन लॉस जो है ये बेसिकली दो कंपोनेंट हो गया, पीएच और पी, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस। जो हिस्टेरिसिस लॉस को जो डिफाइंड किया गया है, ध्यान से देख सकते हैं, KH, F और BMX। मैं एक एक चीज अब बताने वाला हूं कि KH क्या है, F क्या है, BM क्या है। सो एडी करंट लॉस को जो डेफिनेशन है KE/F², BM², KE/F², BM²। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ KH का मतलब क्या है। सो KH क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल एंड यूनिट यूज्ड। ये क्या है? वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल। ये कांस्टेंट जो है वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल। KE को देखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट whose value depends upon the volume and resistivity, ध्यान से समझिएगा, volume and resistivity of the core material, thickness of lamination and unit use। thickness यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर क्या बात आ रही है? एडी करंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट whose value depends upon the volume and resistivity, ये किसके लिए यूज हुआ? एडी करंट के लिए। यहाँ इसलिए थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। BM सबको पता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर। F तो सबको पता है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहाँ पर जो X जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो X है ये क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेंचमेंट कांस्टेंट। ये जो होती है इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1.5 to 2.5। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया करती है कि जो एस्टेंचमेंट कांस्टेंट क्या होता है, उसका कितना वैल्यू, रेंज क्या होता है। याद रखिएगा 1.5 to 2.5 डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल। क्योंकि हम लोग तो तरह तरह का मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करेंगे, जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे हम लोग का हिस्टेरिसिस लॉस उतना अच्छा, मतलब उतना ही हम लोग का कम होगा। तो ये मैंने बेसिक आपको बताया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये रिलेशन निकालेंगे कि हम लोग जो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में क्या डिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर जो हम लोग का रिलेशन है PI, सो PI इज इक्वल टू, देखिए क्या पर PH प्लस P। तो देखिए PH का वैल्यू क्या है? KH/F BMX प्लस KE का वैल्यू क्या है? KE/F² और BM का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग 1 by 1 करके जो रिलेशन को समझने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर क्या हम लोग, इसको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एडी करंट लॉस। तो हम लोग को वोल्टेज और EMF इक्वेशंस आप लोग को डियर स्टूडेंट पता होगा, जो हम लोगों ने डिराइव किया था EMF इक्वेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यदि हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पर V1 इजिकल टू E1 इजिकल टू, याद होगा आप लोगों को 4.44, जो आप लोग ऐसे याद रखिए, फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और जो हम लोग जानते थे कि जो हम लोग का फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स वो BM और A, ये भी याद होगा आप लोगों का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो V1 इज इक्वल टू 4.44
0.44 फ्लक्स के जगह में हम लोग लिख दीजिए BM A फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ से BM का वैल्यू को निकाल लीजिए आप लोग। हम लोग क्योंकि अभी जो बात करेंगे जो हिस्टेरिसिस लॉस मतलब जब बेसिकली pH, तो pH की इक्वल टू हम लोग के पास क्या है KH F BM X, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस जो इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन इस इक्वेशन से हम लोग जो है BM का वैल्यू को निकाल लीजिए और BM का वैल्यू को यहाँ पर ला करके पुट कीजिए, ध्यान से देखिए। सो KH F यहाँ से BM यदि निकालेंगे तो क्या होगा V1 डिवाइडेड बाई 4.44 A फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और ये किसका है, पावर में X है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है पावर में, देखिए ध्यान से आप लोग इस यहाँ पर पावर में क्या है X है। अब आते हैं, देखिए हम लोग को क्या क्या कांस्टेंट है उसको हम लोग समझते हैं। सो PH इज इक्वल टू तो KH है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका स्मॉल KH है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है V1 और ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4.44 एरिया नंबर ऑफ टर्न्स को एक साइड हम लोग कर देते हैं जो कांस्टेंट है, और फिर हम लोग बात करेंगे ध्यान से फ्रीक्वेंसी है, और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए V1/F का पावर में क्या है X है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए, समय बहुत सिंपल है। तो देखिए ये पूरा टर्म्स जो है, ये पूरा टर्म्स को हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल KH, समझिए बात को। और F है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, F है यहाँ पर, और देखिए F है नीचे में, F यहाँ पर पावर 1 होगा, नीचे में क्या है, यहाँ पर F का पावर X है, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, F का पावर 1 - X और ये V1 का पावर X, ये आपका हो गया pH। ध्यान से समझिए, pH इज इक्वल टू KH V1 X F का पावर 1 - X। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस, ध्यान से समझिएगा, हिस्टेरिसिस लॉस इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो द वोल्टेज। ध्यान से समझिए, इस रिलेशन से पूरा क्लियर हो रहा है कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है डिपेंड्स अपॉन बोथ द अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से हम लोग का जो ये रिलेशन आया है, ध्यान से देखिएगा, इस रिलेशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड्स अपॉन both the applied voltage and किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन से देखिए एकदम सिंपल रिलेशन है जिसमें हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एज वेल एज हम लोगों का जो है कि अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगी। तो आइए हम लोग आते हैं कि एडी करंट लॉस के बारे में समझते हैं कि एडी करंट लॉस जो होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, आप जो है उसको समझिए, ठीक है। एकदम बेसिक फंडामेंटल है, ज़्यादा कुछ टफ है ही नहीं, स्मूथली पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा आराम से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ 1 by 1 करके, हाँ। और जो है कि आप लोगों को जो बात प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की जो है कि एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा, ग्रिड में कैसे क्या होता है ना। तो देखिए उस सब चीज़ को भी समझते हुए जाइएगा, सब स्टेशन से लेकर ग्रिड से लेकर इक्विपमेंट के बारे में, और ये सब बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए हिस्टेरिसिस हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं कि एडी करंट के लिए, ठीक है। तो आते हैं एडी करंट पे। सो P इज इक्वल टू क्या है, KE F स्क्वायर और आपका BM का स्क्वायर। तो BM का वैल्यू देखिए यहीं से सेम टू सेम, यहाँ से जो बात किए थे BM का वैल्यू यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो KE F स्क्वायर और BM का वैल्यू यहाँ से हम लोग यदि निकालते हैं तो V1 4.44 और ये आपका A और ये फ्रीक्वेंसी और ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कोई डाउट? स्क्वायर क्लियर है। देखिए KE का स्क्वायर और 1/4.44 AN का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये F स्क्वायर है, देखिएगा, हाँ ये F स्क्वायर है और ये F स्क्वायर नीचे में इसका क्या है, देखिए ये क्या होल स्क्वायर है, नीचे में F स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखिए F स्क्वायर है। तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ देखिएगा ध्यान से, सिर्फ V1 का स्क्वायर बचेगा। सो तो PE इसको हम लोग मान लेते हैं KE पूरा को, ठीक है, KE और ये V1 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एडी करंट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बट व्हाट इज हियर, एडी करंट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड बट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। इस रिलेशन से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एडी करंट लॉस जो है, दिस इज, लिख देता हूं मैं, देखिए सो एडी करंट लॉस, यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एडी करंट लॉस is independent
independent of frequency, but it depends on what? A square of the applied voltage. Yeah, it proportional to the square of the, but it is proportional to the square of applied voltage. बात को समझिए। तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में जो बेसिक आप लोगों को जानकारी मिल रही है तो समझ में आपको आ गया होगा कि क्या है रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करके हम लोग जो निकाले हैं अभी, तो क्या देख रहे हैं कि पी एच और पी हम लोग समझ में आ गया कि पी एच क्या है, के एच वी वन एक्स एफ का पावर 1 माइनस एक्स, और पी क्या है, के ई वी वन का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिए इसको। जो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो V1 जो एक्चुअली किया था हम लोग, V1 के बारे में जो हम लोग पढ़े वोल्टेज, वो F 4.44 BM और A F और N, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग जान रहे हैं तो BM और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि देखिए बेसिकली हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एरिया और फ्रीक्वेंसी और ये एन, ये 4 टर्म्स है मेरे पास। लेकिन हम लोग यदि बात करेंगे कि एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो आपका फिक्स है। तो जो बेसिकली जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम और एफ का होगा। किसका होगा? बीएम और एफ का होगा। ध्यान से समझिएगा, बी1 और एफ का। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि हम लोग कोई भी गिवन वोल्टेज में यदि हम लोग का एफ घट रहा है तो बीएम इंक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी यदि हम लोग गिवन वोल्टेज दे दिए हैं, ध्यान से समझिएगा, फॉर एनी गिवन वोल्टेज यदि हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है? फ्रीक्वेंसी यदि हम लोग का डिक्रीज कर रही है, ध्यान से समझिए, फ्रीक्वेंसी यदि घटेगी तो बीएम इंक्रीज होगा, है ना। और इसका वाइस वर्सा बोलेंगे, यदि हम लोग का एफ बढ़ेगा तो बीएम घटेगा। तो ये जो है कि डिपेंडेंसी का बात कर रहे हैं कि बीएम और एफ दोनों पे, ये एक घटेगा तो एक आपका बढ़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट, जो जिसका हम लोग कहेंगे कि क्या, कोर लॉस, जो बेसिकली पी एच प्लस मतलब के एच वी वन एक्स एफ 1 माइनस एक्स और दोनों का ऐड हो गया के ई वी वन का स्क्वायर। तो ये याद रखिए, सिंपल सा रिलेशन है और इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आप लोगों को जो है कि आएगी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो समझते हुए चलिए धीरे धीरे। अब आते हैं जो हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे, इसको ध्यान से देखिए, कॉपर लॉस। सो कॉपर लॉस आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो कोर में जो वाइंडिंग करते हैं, या तो आप लोग का कॉपर मटेरियल यूज करेंगे, बेसिकली कॉपर का ही यूज करते हैं। सो वाइंडिंग में अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वाइंडिंग में तो रेजिस्टेंस होना ही होना है। प्रैक्टिकली हम लोग जब बात करते थे ट्रांसफार्मर में, हम लोग का रेजिस्टेंस होना ही है। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉपर लॉस का बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या जानते हैं, जैसे यदि हम लोग सर्किट सिंपल सर्किट डायग्राम हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं कि क्या होगा, हम लोग का प्राइमरी साइड में हम लोग का जैसे कुछ इस तरह से हम लोग जो पढ़े थे, याद कीजिए, जैसे हम लोग बता रहा हूँ, मैं एक जस्ट आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्राइमरी साइड हो गया, ये हम लोग का ये सेकेंडरी साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ लोड दे दिया है। तो ये ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर हम लोग जो भी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग का I1, सपोज दैट I1 करंट है, ये आपका R1 है, ये आपका X1 है, और इधर से हम लोग का I2 करंट है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस। बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस का। यहाँ पर जो हम लोग का फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का बात करेंगे। तो टोटल कॉपर लॉस यदि हम लोग का होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग में तो दोनों में रेजिस्टेंस है ना, आपका प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वाइंडिंग में टोटल रेजिस्टेंस का बात होगा। तो टोटल लॉस का बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर सिंपल खाली प्राइमरी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात करें, टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल कॉपर लॉस क्या होगा, टोटल कॉपर लॉस सिंपल क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस। प्राइमरी, इसीलिए इसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। पावर बेसिकली क्या है, ये पावर लॉस, पावर ही है ना, व्हाट। तो यहां पर क्या रहा, प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस को कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या I1 है, सो I1 का स्क्वायर R1, I2 का स्क्वायर R2। तो टोटल कॉपर लॉस यदि हम लोग बात करेंगे तो ये देख सकते हैं PCU, इसको हम लोग क्या बोले थे, PCU, ये देखिए। तो टोटल कॉपर लॉस क्या हो गई, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंपली आपको इसको यहाँ पर बताया हूँ।
और यदि हम लोग बात करेंगे, याद कीजिए जो हम लोगों ने बात किया था रेफर्ड वैल्यूज, जो हम लोग क्या कर रहे थे सेकेंडरी को, ध्यान से समझिएगा, सेकेंडरी को हम लोग क्या कर रहे थे प्राइमरी साइड में रेफर्ड, या हम लोग प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर्ड, है ना। तो यदि आप लोग ऐसे भी करना चाहिएगा तो मैंने आपको सारा रिलेशन बताया हुआ था कि क्या करना है, के स्क्वायर से डिवाइड करना है और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बात को समझ रहे हैं। तो उस फॉर्म में यदि आप लिखना चाहेंगे कि हाँ R1 को हम लोगों ने क्या क्या अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट लिया हूँ तब क्या होगा, तो आपको तो समझ में ही रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग सटा देंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, जब एक बार फिर एक बार इधर चेंज होगा, मतलब जब हम लोग इसको रेफर करेंगे तो ये जैसा का तैसा रहता है। हम लोग जब इसको इधर रेफर करते हैं तो क्या होता है, सिंपल इसमें हम लोग क्या करते हैं, समझिए बात को, के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जो रेजिस्टेंस वाले टर्म्स होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ऐसा कर देते हैं तो इधर आ जाती है, तो ये टर्म्स जैसा का तैसा रहता है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, फिर इधर से जब उधर करेंगे सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर करेंगे तो कॉपर लॉस। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि कॉपर लॉस क्या होता है, बाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण जो हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है, I2R लॉस, जिसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। को क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जैसे कि हम लोग यहाँ तो मेन लॉसेस का बात हो रही है कि मेन 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस, है ना, मेन 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस, मेन 2 टाइप। जो कोई भी आपको यदि पूछे कि लॉसेस क्या है तो 2 टाइप का बता सकते हैं कि आयरन लॉस, कोर लॉस और आपका कॉपर लॉस, ठीक है। लेकिन 2 हम लोग का एक्स्ट्रा लॉसेस भी होती है जो हम लोग बात करें, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम होती है, जिसके कारण हम लोग ट्रांसफार्मर में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक होता है स्ट्रे लॉस और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों का बात किए थे, देखिए आप लोगों को कुछ टर्म्स बताया था मैंने, लीकेज फ्लक्स में कुछ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए तो ये इतने तो लॉसेस हो गई, तो जो इसके बाद जो है 2 टाइप की लॉसेस होती है, एक स्ट्रे लॉस होती है और दूसरी क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जो हम लोग का 2 टाइप्स की लॉसेस जो होती है वो स्ट्रे लॉस और दूसरी जो है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है ये 2 लॉसेस। सो स्ट्रे लॉस क्या होता है, लीकेज फ्लक्स। हम लोग का ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी से सेकेंडरी में, जब हम लोग बात करते हैं जो फ्लक्स का लिंक होना, तो फ्लक्स कुछ ना कुछ तो लीक होगा, वो बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स ट्रेवल करेगा कहीं ना कहीं। तो उस लीकेज फ्लक्स के कारण हम लोग का जो लॉस होगा, लीकेज फ्लक्स के कारण जो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में करंट यदि इंड्यूस हो जाती है तो वो हम लोग का जो लॉस होगा उसको हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे ऑयल, बेसिकली हम लोग का डाइलेक्ट्रिक लॉस, हम लोग बेसिकली जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का बात करते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल, हम लोग जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का बात करते हैं, तो ऑयल का यदि हम लोग का डाइलेक्ट्रिक लॉस मतलब यदि क्या बोल सकते हैं कि कुछ उसमें हम लोगों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया या कुछ हम लोग का जो बात करते हैं मॉइस्चर आ गया, तो उसके कारण जो हम लोग का लॉस होगा ऑयल के कारण में, तो उस टाइप से लॉसेस में हम लोग को डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। तो ये दोनों लॉसेस को हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि बहुत मिनिमम लॉसेस होती है इसमें, ठीक है। मेनली फोकस हम लोग का रहता है आयरन लॉस पे और कॉपर लॉस पे, फिर भी जानना जरूरी है। तो स्ट्रे लॉस जो होता है लीकेज फ्लक्स के कारण होती है, और ये डाइलेक्ट्रिक लॉस मतलब जो हम लोग का ऑयल बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यदि हम लोग का घट गया कुछ मॉइस्चर के कारण में, तो वो लॉसेस, इस टाइप के लॉसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग ये कहना चाहेंगे कि लॉसेस के बारे में जो आप लोगों को मैं बताया हूँ, जो डेरिवेशन कराया हूँ, आप लोग के लिए सफिशिएंट है, और चाहे बीटेक सेमेस्टर हो, डिग्री, डिप्लोमा, या आप लोग कॉम्पिटिशन्स का तैयारी भी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ही यदि आप लोग को बेसिक आइडिया हो गया तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगी। और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ होगी। तो आप लोग जो है कि इस सबको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, चीज़ों को समझिए, और मेरी जो ग्रिड और सब स्टेशंस के लिए जो भी वीडियो अपलोड होती है, रियल विजुअलाइजेशन जो आप लोग को करा रहे हैं, उस सब को भी आप लोग समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, मन से पढ़िए, ठीक ना। तो देखिएगा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और मेरे को भी इनकरेजमेंट होगी पढ़ाने में, और जो होती है कि हर तरह से कंटेंट को तैयार करने में। सो ओके डियर स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।